आज अपन इरेशनल नंबर प्रूव करना सीखेंगे। ठीक है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर दूसरे साल रिपीट होता है बोर्ड के एग्जाम में। जैसे अपने पास फर्स्ट जो क्वेश्चन अपन ने लिया हुआ है वो है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसको कैसे अपन प्रूव करेंगे, देखो एक सेम प्रोसीजर है जिसको अपन को यूज करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो इसको अपन रेशनल नंबर मानेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, जो a/b की फॉर्म में होगा और b जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, √2 को एक रेशनल नंबर माना a/b की फॉर्म में, जिसमें b जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब इस टर्म को अपन गलत साबित करेंगे। अगर ये चीज गलत हो गई तो इट मींस क्या होगा, जो √2 होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अपन ने भी क्या माना, ये रेशनल नंबर माना है और इस टर्म को अपन गलत साबित करेंगे। अगर ये गलत साबित हो गई तो जो √2 है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा, अपन ने √2 जो है अभी इस पॉइंट पे रेशनल नंबर तो माना ही है, लेकिन किस तरीके का रेशनल नंबर माना है, जिसमें a and b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है, जिसमें a और b के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर अपन को नहीं मिलेगा। मतलब जब a के अपन फैक्टर करेंगे और b के अपन फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे जो अपने पास प्राइम फैक्टर्स आते हैं a के और b के, वो इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब उसके अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी, इसका मतलब क्या है, a और b का जो HCF है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कल करवाया था जिसके अंदर अपन को 17, 23 और 29 इन तीनों का HCF फाइंड करना था। तो जब 17 का करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता था। 23 का फैक्टर करते थे तो ये आ जाता था और 29 के फैक्टर में ये आ जाता था। अब इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर आ ही नहीं रहा। 17 के फैक्टर करेंगे तो 17 ही आ रहा है, 23 के फैक्टर में 23 आ रहा है, 29 के फैक्टर में 29 आ रहा है, यानी कोई कॉमन फैक्टर मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरीके के दो नंबर अपन ने लिए हैं। ठीक है, वो दो नंबर ऐसे लिए हैं जो दोनों नंबर है वो को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और को प्राइम नंबर्स में क्या होता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं नो कॉमन फैक्टर, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसको आराम से समझना अच्छे से। तो जो a और b अपन ने रेशनल नंबर माने हैं, a/b जो रेशनल नंबर अपन ने लिया है उसके अंदर a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे नंबर्स जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता। ठीक है, जैसे अगर अपन यहाँ पे दो नंबर लें, एक नंबर लिया है मैंने 4 और एक नंबर लिया है मैंने 18 ले लो। ठीक है, तो अगर मैं 4 के फैक्टर करता हूं तो मेरे पास ये आते हैं, और अगर 18 के फैक्टर करता हूं तो 2 से 9 आएगा, 3 से 3 आएगा, 3 से 1 आएगा। अब 4 के फैक्टर लिखता हूं तो 2 into 2 हो गया, 18 के फैक्टर लिखता हूं तो 2 into 3 into 3 हो गया। लेकिन यहाँ एक कॉमन फैक्टर मिल गया, देखो ये 2। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। ऐसे अपन a और b नंबर ले रहे हैं, कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, इट मींस HCF क्या होगा, इसका 1 होगा। तो अभी तक तो सिचुएशन अपन ने ये चीज ली है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे कैसे बढ़ाएंगे, इस b को भेजा मैंने इधर, तो जो a है वो क्या आ जाएगा, √2 into b आ गया। अब दोनों नंबर का क्या करूंगा, मैं स्क्वायर करूंगा। तो स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ आएगा a², √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, b का स्क्वायर करेंगे तो b²। यहां दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, अब इक्वेशन नंबर 1 अपने पास आ चुकी है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 अपन को निकालना है। पहले इस इक्वेशन नंबर 1 को देखो, अगर कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, तो वो नंबर जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है क्या, बिल्कुल होता है। जैसे कोई भी नंबर अपन लेते हैं और वो भी प्राइम नंबर्स ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, अगर a और b दोनों प्राइम नंबर होंगे तो वो को प्राइम बिल्कुल होंगे, क्योंकि दो प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो दो प्राइम नंबर ले लो ताकि तुम्हें ये चीज अच्छे से समझ आ जाए। तो a मैंने प्राइम नंबर लिया 2 और b मैंने प्राइम नंबर लिया 3। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें किसी और का डिवाइड नहीं जाए, मतलब जो खुद से ही डिवाइड हो।
वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ए और बी अपन ने ये लेट करके चल रहे हैं, तो अपन को ये क्लियर हो जाएगी चीज सारी, ठीक है। अब इस सिचुएशन को अगर मैं देखता हूं तो a2 है तो a स्क्वायर कितना हो गया 4 और b स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है। यहां तक चीज समझ आ रही है। अब b स्क्वायर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, इस b स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना आता है 18, और जो 18 होता है वो 2 से डिविजिबल होता है क्या? बिल्कुल होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन से ये पता लग रहा है कि ये जो a स्क्वायर होगा वो 2 के मल्टीपल में होगा। b स्क्वायर की वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो टर्म आएगी वो 2 से डिविजिबल होगी, यानी ये इक्वेशन मुझे क्या कह रही है कि जो a स्क्वायर है वो 2 से क्या है? डिविजिबल है। क्लियर बात समझ आ रही है? तो a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, ये चीज क्लियर पता लग रही है। अब मुझे b स्क्वायर को भी 2 से डिविजिबल बताना है, तो मैं क्या करूंगा? पुट करूंगा a इक्वल्स टू 2c, एक नया कांस्टेंट लाऊंगा c को, ठीक है। यहां पे पुट करूंगा √2 के केस में 2c पुट करना है, √3 के केस में 3c पुट करना है, √5 के केस में 5c पुट करना है, ठीक है। तो जब 2c को मैं यहां पुट कर रहा हूं तो ये 2c का स्क्वायर, a स्क्वायर है तो 2c का स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, यहां आ रहा है 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, इससे कैंसिल हुआ तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। ये आ रही है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब किसी भी नंबर, जैसे कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर के स्क्वायर को फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो देखूं कि वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर भी रहे हो कोई सा भी नंबर तो 2 से डिविजिबल होना ही होना है, ठीक है। तो ये जो नंबर है यानी b स्क्वायर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये चीज इजीली क्लियर हो रही है कि a स्क्वायर एंड b स्क्वायर आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। क्लियर है? अगर a स्क्वायर एंड b स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल हो रहे हैं तो a एंड b आर आल्सो डिविजिबल बाय 2। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगर दो नंबर 2 से डिविजिबल हो गए, ठीक है, तो जो 2 है वो एक कॉमन फैक्टर आएगा दोनों में। 2 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ a एंड b, ठीक है। अब अगर 2 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर मतलब इसके फैक्टराइजेशन में भी 2 आ रहा है और इसके फैक्टराइजेशन में भी 2 आ रहा है, वो कब आएगा? जब 2 से ये दोनों नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, इसलिए, ठीक है। तो अगर 2 इसके फैक्टराइजेशन में भी आ रहा है, इसके फैक्टराइजेशन में भी आ रहा है, तो ये क्लियर है कि जो HCF होगा वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो इन दोनों में कॉमन बैठ गया। अगर कॉमन बैठ गया दोनों में तो HCF 2 हो जाएगा, तो HCF 1 हो ही नहीं सकता। और अगर HCF 1 नहीं हो सकता तो देयरफॉर our assumption is wrong। तो जो हमने assumption किया था वो wrong था। assumption में HCF equals to 1 लिखा था, जबकि HCF 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपना assumption क्या था कि जो √2 है वो a upon b की फॉर्म में, मतलब वो रेशनल है, तो वो अपन ने गलत साबित कर दिया, यानी √2 इज ए क्या है? इरेशनल नंबर। सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है, तो इसको अपन दोबारा समझते हैं। देखो, एक बारी में ये ऑफलाइन क्लास में ये समझ में आता, तो ऑनलाइन में तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो एक बार फिर अपन ट्राई करते हैं, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ गया तो फिर मैं एक को लेक्चर बनाऊंगा इस पे। देखो, अपन को क्या बताना था कि जो √2 है वो इरेशनल है, तो अपन ने सबसे पहले लेट किया कि √2 रेशनल है, ठीक है, और इसको अपन गलत साबित करेंगे, ठीक है। तो √2 रेशनल है, और उस तरीके का रेशनल है जिसमें a और b दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। कोप्राइम नंबर्स मतलब जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिले, ठीक है, यानी इन दोनों नंबर के जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो जो HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो ये चीज अपन ने करी है लेट। अब इस b को मैंने भेजा इधर, दोनों साइड का स्क्वायरिंग करी, तो
a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर आ गया। अब कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 2 से तो डिविजिबल ही है ना, ठीक है। तो इस इक्वेशन से ये पता लग रहा है कि जो a स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब मुझे b स्क्वायर को भी बताना है, तो मैं a को क्या करूंगा 2c से रिप्लेस करूंगा, क्योंकि जब तक a नहीं हटेगा तब तक b को नहीं बता सकते आप। तो a को 2c से रिप्लेस किया तो यहां से इक्वेशन मेरे पास ये आई। अब b स्क्वायर जो वो भी 2 के मल्टीप्लाई में आ गया, यानी ये भी 2 से डिविजिबल हो गया। तो जब a स्क्वायर और b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इनके जो रूट होंगे a एंड b वो भी क्या होंगे 2 से डिविजिबल होंगे। और अगर 2 से डिविजिबल हो गए a और b तो जो 2 है वो दोनों का कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, जबकि कोई कॉमन फैक्टर आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया तो कैसे भी करके HCF 1 के इक्वल आएगा ही नहीं, और HCF 1 के इक्वल नहीं आएगा तो जो अपना अजम्पशन था, जो अपन ने रेशनल माना था, वो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। और वो अगर रॉन्ग हो गया तो जो √2 है वो क्या हो जाएगा इररेशनल नंबर हो जाएगा। बहुत क्लियर है, अच्छे से समझ आ रही है चीज, ठीक है। अब देखो अपन अब √2 की जगह पे √3 लेते हैं, तो ये मैंने √3 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये √3, तो अपन ने √3 को मान लिया कि ये रेशनल नंबर है। किस तरीके का रेशनल नंबर है, जिसमें ये a और b जो है वो कोप्राइम नंबर्स है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर इनका नहीं होगा, यानी HCF जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। अब इस b को भेजा मैंने इधर, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया √3b। दोनों साइड का क्या करूंगा स्क्वायरिंग करूंगा, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इससे पता लग रहा है जो a स्क्वायर है वो 3 से क्या है डिविजिबल है। अब पुट करूंगा a को 3c, जैसे √2 में 2c किया था, √3 में 3c करेंगे, तो 3c का स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, यहाँ आएगा 9c स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, इससे कैंसिल हो रहा है, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। इस इक्वेशन से क्या पता लग गया कि जो b स्क्वायर है वो भी 3 से क्या है डिविजिबल है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर एंड b स्क्वायर आर डिविजिबल बाय 3, therefore a and b are also divisible by 3 and 3 is a common factor for both a and b, therefore HCF is not equals to 1 and our assumption is wrong, therefore √3 is an irrational number। क्लियर है, ठीक है। तो बहुत इजी सा है। तो अब तुम लोगों के लिए एक होमवर्क है, जैसे अपन ने √2 और √3 को किया है, आपको प्रूव करना है √5 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है।